सीरीज एल सी आर ऐसी सर्किट। देखो एल सी आर में बोलो किसको कनेक्ट कर देंगे हम लोग, सपोज कर लेंगे रेजिस्टेंस से एक इंडक्टर है एक कैपेसिटर, तीनों को सीरीज में कंबाइन कर दिया इसके साथ में वोल्टेज सोर्स। देन रेजिस्टेंस, inductance and capacitance are connected in series with the alternating voltage source. Then this type of circuit is known as the LCR-AC circuit. क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, वोल्ट क्या करंट सबके अंदर सेम रहेगा? यस सर। क्योंकि सीरीज में है तो करंट क्या रहेगा भाई? वोल्टेज क्या अलग अलग रहेगा इनके अंदर? यस सर। रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा? VR and voltage across the inductor is VL and the voltage across the capacitor is VC। अब सबके लिए अलग अलग मेरे को पता है, सबके लिए लिखते हैं ना। नंबर 1 सबसे पहले किसके लिए लिखेंगे बोलो? फॉर रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के लिए मुझे पता है कि करंट और वोल्टेज दोनों कैसे चलते हैं भाई? सेम फेज सेम है। दैट मींस अगर ये VR है और ये क्या मान लिया? ये फॉर्मूला कहां से निकाल सकते हैं हम? VM = IMR है ना। VR = सेकंड बेटा किसके लिए निकाले हम लोग? इंडक्टेंस के लिए। तो क्या लिख रहे हैं? फॉर इंडक्टेंस। अच्छा, इंडक्टेंस में कौन आगे चलता था? वोल्टेज लीड करता है कितने से? π/2 एंगल से, ठीक है ना। लेकिन सपोज कर लो अगर यहाँ पर करंट है, ये के लिए मैंने करंट, देखना करंट सेम है इसलिए करंट को x एक्सिस पर लेना है, वोल्टेज को हम लोग ऊपर नीचे लेंगे। वोल्टेज π/2 आ गई, कौन सा वोल्टेज है? VL। ये होगी बस, समझ गया, आसान है। वोल्टेज इसके अंदर क्या कर रहा है? लीड कर रहा है। इसके लिए फॉर्मूला आता था, बोलो क्या आता था? VL = IM। रेजिस्टेंस ये क्या आता है? XL। रेजिस्टेंस ये क्या आता है बेटा? XL। अच्छा, XL क्या है बोलो? इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग इसके लिए कैपेसिटेंस। फॉर कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस के लिए बोलो जो वोल्टेज है वो लेग करता है करंट से कितना? π/2। दैट मींस करंट तो हमें क्या लेना है बोलो? x ये IM, ये π/2 पीछे हो गया, नहीं हो गया? करंट से वोल्टेज π/2 पीछे क्या रहेगा बोलो यहाँ पर? VC। अच्छा, इसमें मैं वोल्टेज का रिलेशन लिखना चाहूँ तो क्या होगा बोलो? VC = IM और XC और XL की वैल्यू हम लोग जानते हैं। XC की वैल्यू क्या होती है? 1/ωc। XL की वैल्यू होती है। यहाँ तक क्लियरिटी है सबको? अब देखो, अब तीनों को कंबाइन करके हम लोग क्या ड्रॉ करते हैं? फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो फेजर डायग्राम देखें इसका भाई। फेजर डायग्राम अपन लोग क्या करेंगे? फेजर ड्रॉ करेंगे पहले। फेजर ड्रॉ करने के बाद रिजल्टेंट वोल्टेज निकालेंगे, ठीक है ना। पाइथागोरस थ्योरम जो लगाई थी सेम। अच्छा, अगर ये x एक्सिस मान लो, ये कौन सा मान लो? y। रेजिस्टेंस में करंट क्या चलता है? सेम। रेजिस्टेंस में करंट सेम चलता है, इसलिए रेजिस्टेंस को पहले बना ले हम लोग, है ना। रेजिस्टेंस का कितने एंगल पर मालूम है? ω/t। मैंने माना कि ये VR है, रेजिस्टेंस का वोल्टेज, ये क्या होगा बोलो? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट कितने एंगल पर है? ω/t। अच्छा सर, यहाँ तक समझ आया? अब किसका बनाया हम लोग? इंडक्टेंस। अरे जो मैक्सिमम करंट है, मैक्सिमम करंट से कितना आगे चल रहा है? π/2। क्या ये मैक्सिमम करंट है? इससे π/2 अगर मैं आगे बना दूं तो ये क्या बन जाएगा बोलो? VL बन गया क्या? यस सर। कितना सर्किट किसके लिए पढ़ते थे बोलो हम? RL के लिए। समझ में आ गई? अब भाई C है, C में देखो मैक्सिमम करंट से कितना पीछे? π/2। यानी ये मैक्सिमम करंट इससे π/2 पीछे। ठीक है, आगे बेटा VC ये बन चुका। फेजर डायग्राम फाई का एंगल दिखाना है। फाई का एंगल अभी दिखाएंगे। अब इसमें फाई का एंगल दिखाने के लिए कुछ कंडीशंस लेंगे, 3 कंडीशंस पढ़ने वाले हैं, ठीक है, रिजल्टेंट निकालने के लिए। क्यों? क्योंकि देखो VR तो अलग डायरेक्शन में है, बट अगर आप देखो VL और VC के बीच में कितने का एंगल बन रहा है बताओ? 180 पाई का। 180 का बन रहा है। अगर 180 डिग्री पर एक तो इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकते हैं क्या? जो ज्यादा हो उधर नेट फोर्स आ जाएगा। पहले हम लोग क्या करेंगे? VL और VC में देखेंगे कि किसकी वैल्यू ज्यादा है, उसके बाद एक रिजल्टेंट आ जाएगा मेरे पास। फिर जो भी रिजल्टेंट आएगा उसका किसके साथ रिजल्टेंट निकालेंगे हम लोग? रेजिस्टेंस के साथ। और देखते हैं किस तरीके से। यहाँ तक नोट कर लें। और तो क्या था बोलो? ये तो क्या था? IM है कि नहीं बोलो? ये मैक्सिमम करंट है और इसके साथ कौन सा वोल्टेज है बोलो? VR।
इससे 90 डिग्री आ गया तो कौन चल रहा है बोलो? सर ये वीआर वीएम को बोल रहे हैं ना? हाँ है ना? क्या वीआर किसको बोल रहे हैं? रेजिस्टेंस वाला वीएम है। वीएम। हाँ बेटा ये जो रेजिस्टेंस ये इसको ऐसे लिखते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। हां ऐसे ठीक है ना मैक्सिमम, लेकिन अपन ने वीआर लिखते आ रहा है इसलिए शुरू से वीआर लिखना, ठीक है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैंने यहाँ लिख दिया वीआर मैक्सिमम वैल्यू ऐसा है, क्योंकि जो एरो है फेजर का वो किसको रिप्रेजेंट करता है बताओ? मैक्सिमम वैल्यू को जो करता है। और ये वीएल यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस और सी की क्या चल रही है बोलो? नीचे चल रही है। सी की कहाँ है? ये वीसी। क्लियर हुई बात? यस सर। अब कंडीशन ले लेते हैं। मैं मान के चल रहा हूँ, सपोज कर लो कि एक कंडीशन पर वीएल बड़ा है। कौन सा बड़ा है? वीएल इज ग्रेटर देन वीसी। वीएल सपोज करो 5 है, वीसी 3 है, तो रिजल्टेंट कहाँ आएगा बोलो? इस साइड ही आएगा, ऊपर की साइड। हाँ। कितना आएगा बोलो? वीएल माइनस वीसी। वीसी वीएल माइनस वीसी आएगा। Yes, sir। देखो सपोज कर लो 5 तो ऊपर मान लो मैं, और नीचे कितना है? 3। 5 ऊपर है, नीचे 3 है, फिर रिजल्टेंट किधर आएगा बोलो? अपवर्ड्स आएगा। कितना आएगा? वीएल माइनस वीसी। वीएल माइनस वीसी। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा अब आओ, रिजल्टेंट एक तो ये आ गया, इसका मतलब ये कैंसिल आउट हो चुका है। एक तो ये आ गया और एक ये रहा मेरे पास। एक तो वोल्टेज क्या है? वीएल माइनस वीसी, और एक क्या है बेटा? वीआर। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आएगा, नहीं आएगा बोलो? वीएल और सर वीएल और वीआर के बीच में है। वीएल और वीसी, वीएल और ये अपोजिट थे, इन दोनों को सॉल्व करके हमारे पास ये आ गया रिजल्टेंट वीएल माइनस वीआर। अब एक तो मेरे पास ये बचा और एक कौन सा बचा बेटा? वीआर बचा। एक वेक्टर इधर है, एक इधर है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो शीट में आएगा वेक्टर लॉ से। और कितने एंगल पर आएगा बोलो? फाई एंगल पर। अच्छा ये रिजल्टेंट किसका आया बोलो? वीएलसीआर। क्या ये एलसीआर के लिए आया रिजल्टेंट? अब इसके लिए हम लोग मैक्सिमम ये निकाल लेते हैं वोल्टेज की वैल्यू। किसकी निकाल रहे हैं? वो इस सेम प्रोसेस करेंगे। कौन सी थ्योरम लगाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए ये वाली वैल्यू अगर वीएल माइनस वीसी है तो ये वीएल माइनस वीसी होगी, और ये वैल्यू किसकी चल रही है बोलो? वीआर। तो ये वैल्यू वीआर होगी। इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दो पाइथागोरस थ्योरम। लिखते हैं फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा बोलो? VLCR स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है बोलो? चलो ये लिख लो पहले, VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC स्क्वायर। क्लियर है? देखो भाई Z इज इक्वल टू फॉर्मूला है हमारे पास। देखो भाई देखें फटाफट से, Z इज इक्वल टू मेरे पास फॉर्मूला क्या है? इम्पीडेंस का कोई बताएगा? R स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अच्छा अब देखो सिचुएशन समझेगा। कंडीशन नंबर 1, तीन कंडीशन हो सकती है। कंडीशन नंबर 1 व्हेन XL इज ग्रेटर देन XC हो सकता है। कंडीशन नंबर 2 कि XC इज ग्रेटर देन XL, और कंडीशन नंबर 3 हो सकती है व्हेन XL बराबर XC। हां ये सर तीनों भाई तीन हो सकती है। अच्छा सिचुएशन नंबर मैं 1 की बात करता हूं व्हेन XL इज ग्रेटर देन XC। तो देखना कहानी कैसे है फटाफट। इधर क्या आएगा बोलो? VR। ऊपर कौन होता है बोलो? VL। नीचे कौन होता है? VC। अच्छा XL इज ग्रेटर देन XC है तो VL को मैं बड़ा बनाऊंगा, VL को स्मॉल बनाऊंगा। दैट मींस यहां पर क्या आएगा बोलो मेरे पास? VL माइनस VC। VL माइनस VC सर, और इसका रिजल्टेंट कहां पर आएगा बेटा? यहां पर आएगा। यस आई एंगल कितना आएगा? 5। आउट। दैट मींस व्हेन XL इज ग्रेटर देन XC तो ये जो सर्किट है किसकी तरह बिहेव करेगा बोलो? इंडक्टिव की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह बिहेव करेगा? अब आप बोलोगे मुझे कैसे पता है इंडक्टिव की तरह बिहेव करेगा? बोलो जल्दी से फटाफट। क्योंकि भाई करंट से वोल्टेज आगे चल रहा है। समझ में आगे बात नहीं आ रही? इस सिचुएशन की मैं बात करता हूं। इस सिचुएशन में क्या होगा बोलो? ये तो क्या हो गया? IM, ये हो गया VR, ऊपर क्या होगा बोलो? VL, नीचे क्या होगा? VC। अच्छा इस बार क्या पढ़ा लेने बोलो हम? VC इज ग्रेटर देन VC माइनस VL। इफ VC इज ग्रेटर देन VL तो XC भी तो बड़ा होगा नहीं होगा? क्लियर है ना? यहाँ तक समझ आ रहा है सबको? तो यहाँ पर रिजल्टेंट कैसा आएगा बोलो? VC माइनस VL। ये इस बार आ गया रिजल्टेंट नीचे। देखना वोल्टेज करंट से फाई एंगल पीछे है। अरे वोल्टेज किस में लेग करता था? कैपेसिटेंस में। दैट मींस ये किसकी तरह बिहेव करेगा? कैपेसिटेंस की तरह। देखो इसको आगे बात करेंगे। इट विल बिहेव एज अ कैपेसिटिव सर्किट। कैपेसिटिव बोल दो मैं यहाँ, रेजिस्टेंस कैपेसिटिव बोल दो। क्लियर है? तीसरी कंडीशन, तीसरी पर भी डिस्कस करेंगे हम लोग। सिचुएशन में क्या होगा? जो VL है वो कैंसिल आउट कर देगा किसको? दैट मींस अगर ऊपर 5 है तो नीचे भी 5 है, 0। इसका मतलब इस सिचुएशन में कैसे बिहेव करेगा बोलो? ये रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह? रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा।
बोलो भाई। सर एक बार वापस ये फर्स्ट वाला समझाइए। When XL is greater than XC, XL is greater than XC मतलब VL greater than VC है, तो रिजल्टेंट कहाँ है मेरे पास? VL के पास। वोल्टेज आगे आएगा नहीं आएगा बोलो? वोल्टेज किस में आगे चलता था? वोल्टेज किस में लीड करता था? सर आ गया। वोल्टेज किस में लीड करता है? आ गया सर, आ गया। किसी में लीड करता है। तब पानी केस थर्ड है हमारा कि when XL is equal to XC, जब XL किसके बराबर है? XC के। अरे XL अगर XC के बराबर है तो क्या VL बराबर होगा VC के? यस सर। When VL is equal to VC, क्लियर है? कि मैक्सिमम करंट सेम है सीरीज के अंदर, ठीक है बेटा। इसका अगर मैं डायग्राम बना के दिखाऊं आप लोगों को, देखना डायग्राम कैसे बनेगा इसका। यहाँ पर तो क्या आ जाएगा बोलो? VR, ये IM, ऊपर VL, ये दोनों इक्वल हैं तो रिजल्ट ये मिलेगा मेरे। अच्छा, इसमें इम्पीडेंस क्या होगा? इस कंडीशन में मैं इम्पीडेंस निकालना चाहूँ। इम्पीडेंस Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। XL तो XC के इक्वल है, अगर XL XC के इक्वल है तो ये कितनी वैल्यू आएगी बोलो? 0 का स्क्वायर 0। दैट मींस Z इक्वल टू R स्क्वायर। XL इज इक्वल टू XC, तो XL माइनस XC का स्क्वायर क्या होगा बोलो? 0। और Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर। दैट मींस Z इज इक्वल टू R स्क्वायर। क्या ये Z की मिनिमम वैल्यू होगी या मैक्सिमम वैल्यू? मिनिमम। कैसे होगी भाई मिनिमम वैल्यू? देखो अगर XL ग्रेटर देन था तो R के साथ में कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी मेरे को, दूसरी सिचुएशन में भी कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी। मिनिमम वैल्यू कब हो सकती है? जब ये 0 हो जाए। समझ में आ गई? ये Z की मिनिमम वैल्यू है। समझ में आ गई? नहीं आ गया? Z की मिनिमम वैल्यू कितनी आई भाई? R। कब आती है Z की मिनिमम वैल्यू? जब XL इज इक्वल टू XC। व्हेन XL इज इक्वल टू XC तो Z क्या होता है? मिनिमम। और Z क्या होता है? रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है सर। अगर Z मिनिमम है तो करंट क्या होगा बोलो? मैक्सिमम। देन करंट क्या होगा? मैक्सिमम। भाई रेजिस्टेंस अगर कम है तो करंट मैक्सिमम होगा नहीं होगा? I बराबर V अपॉन Z, याद करो। I इज इक्वल टू V अपॉन Z। अगर Z मैक्सिमम है तो करंट, अच्छा, और Z अगर मिनिमम है तो करंट क्या होगा बोलो? मैक्सिमम। Z अगर मिनिमम है तो करंट क्या होगा? मैक्सिमम। इस कंडीशन को कहा जाता है रेजोनेंस। क्या कहा जाता है भाई? रेजोनेंस। कहा अगर किसी सिचुएशन में, अच्छा जब XL इज इक्वल टू XC है तो VL इज इक्वल टू VC होगा। और इस सिचुएशन में बोलो Z क्या है हमारे पास? मिनिमम। और Z मिनिमम आता है तो करंट क्या हो जाता है? मैक्सिमम। इस कंडीशन को बोलते हैं रेजोनेंस LCR सर्किट। क्या बोलेंगे बोलो? रेजोनेंस LCR सर्किट। इस रेजोनेंस LCR सर्किट कौन सा सर्किट बता रहा हूं मैं? वहां तक यार रेजोनेंस वाली कंडीशन कब आती थी बताओ? व्हेन Z इज मिनिमम और Z मिनिमम है तो करंट मैक्सिमम। अच्छा, करंट मैक्सिमम और Z मिनिमम कब होगा? फ्रीक्वेंसी की वैल्यू चेंज करने पर। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू चेंज करने पर होगा नहीं होगा? क्योंकि XL का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? ओमेगा L। ऐसा या फिर XL को मैं बोल दूं 2 पाई FL। और XC का फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन ओमेगा C। या फिर XC इज इक्वल टू 1 अपॉन XC। ठीक है। अगर मैं फ्रीक्वेंसी की यानी XL जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, यहाँ पर XC इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? दैट मींस यहाँ से क्या पता चला मुझे? अगर मैं फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इंक्रीज करता हूँ तो XL की वैल्यू क्या होगी बोलो? इंक्रीज। और XC की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज। तो कोई ना कोई एक ऐसी फ्रीक्वेंसी आएगी जब मुझे XL इक्वल क्या मिल जाएगा? XC। इसको बोलेंगे The frequency at which XL is equal to XC, this is known as the resonant frequency। कौन सी फ्रीक्वेंसी बोली जाएगी? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। रिप्रेजेंटेड बाय F नॉट। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? F नॉट से। अच्छा, अब इधर आना एक बार। XL का अब मैं लिखूं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या है? द फ्रीक्वेंसी एट विच XL इज इक्वल टू XC। क्या बोलेंगे उसको? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। क्या ये रेजोनेंस वाली कंडीशन है? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे करंट क्या होगा? मैक्सिमम। Z क्या होगा? मिनिमम। बाकी हर एक वैल्यू पर दो वैल्यू मिलेंगी नहीं मिलेंगी मेरे को? अगर देखो XL इज इक्वल टू मैं XC लिख देता हूं। XL का फॉर्मूला क्या होता है वापस? ओमेगा L। और इसका 1 अपॉन ओमेगा C। दैट मींस फ्रीक्वेंसी सेम होगी नहीं होगी? तो ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी। ओमेगा नॉट मान लिया मैंने। क्या मान लिया इसको? ओमेगा नॉट। अगर ओमेगा नॉट को मैं इधर ले आता हूं तो ओमेगा नॉट का स्क्वायर हो जाएगा। इधर क्या बचेगा बोलो? 1 अपॉन LC। ध्यान से देखना, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को तो क्या बोलते हैं? F नॉट।
और रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी को किससे लिखा हूं मैं? ओमेगा नॉट से। तो ओमेगा नॉट एल इज इक्वल टू ओमेगा नॉट सी। ओमेगा नॉट को इधर लिया है हमें, ओमेगा नॉट इनटू ओमेगा नॉट का स्क्वायर इक्वल एल को मैं नीचे ले गया, सी पहले से ही था। ओमेगा नॉट अगर मुझे निकालना है तो ओमेगा नॉट क्या होगा बोलो? 1/√LC। ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या होती है बोलो? 2 पाई एफ नॉट इज इक्वल टू 1/√LC। अगर मुझे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या है बोलो? एफ नॉट। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एफ नॉट इज इक्वल टू 1/2 पाई √LC। ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है बोलो? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है? एंगुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। क्लियर होगी बात? नहीं होगी? अब देखो ग्राफ बनाए हम लोग। क्या बनाए हम लोग? देखना एक बार, इधर ले लेता हूँ, सपोज कर लो मैं फ्रीक्वेंसी, और इधर ले लेता हूँ क्या मैं? करंट। तो इसका ग्राफ किस तरीके से आता है? कुछ इस तरीके से आता है। देखना एक बार, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कौन सी होती है? वो फ्रीक्वेंसी जिस पर करंट क्या हो जाए? मैक्सिमम। करंट मैक्सिमम किस सिचुएशन पर? इस पर करंट मैक्सिमम है। इस सिचुएशन पर करंट क्या मिल गया मेरे को? मैक्सिमम। तो इस पर जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको क्या बोलूंगा? बोलो मैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ऐसा समझ में आ गई? और बाकी इस पॉइंट के अलावा आप हर पॉइंट पर देख लो, आपको दो फ्रीक्वेंसी मिलेंगी। ये वाला पॉइंट ले लो, सपोज कर लो करंट का, तो यहाँ पर देखना करंट कितनी वैल्यू मिल रही है? दो फ्रीक्वेंसी मिल रही है। कोई सा भी पॉइंट ले लो, कोई सा भी, हर जगह कितनी मिलेंगी आपको? दो। वाली एक ऐसी सिचुएशन होगी मैक्सिमम करंट वाली, तो यहाँ पर हमें फ्रीक्वेंसी क्या मिलेगी? एक मिलेगी सिंगल। उसी को बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। क्यों मिल रही है? दैट मींस इस सिचुएशन पर क्या बराबर हो गया? बोलो XL के बराबर हो चुका है। समझ में आई बात? कोई ना कोई छोटा बड़ा XL किसके बराबर हो गया? XC के। और यहाँ पर कुछ ना कुछ सिस्टम चल रहा है। जो FM रेडियो है वो आपका इसी पर वर्क करता है। जैसे ही आप लोग देखो फ्रीक्वेंसी चेंज करते हो, इसको घुमाकर क्या करते हो? फ्रीक्वेंसी चेंज। उसके साथ बहुत सी बार सुसु की आवाज भी आती है और चलती है जल्दी कुछ है ना, चलती हो साथ में, देखिए दो चैनल मिक्स हो जाते हैं वहां पर, किसी भी फ्रीक्वेंसी दो। जैसे ही करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है, दैट मींस XL बराबर 1 से आता है, एकदम क्लियर आवाज आती है आपको। 93.5। हाँ 93.5। और जो भी नाम रखे गए हैं ना, ये सारे नाम ऐसे क्यों रखे गए हैं? ये फ्रीक्वेंसी के लिए रखे गए हैं। अगर मैं इंपीडेंस का ग्राफ बनाऊं तो इंपीडेंस का ग्राफ कैसे होगा? देखना भाई, इंपीडेंस क्या होता है? Z। यस सर। ये फ्रीक्वेंसी, ये क्या ले लूं मैं? इंपीडेंस। तो इसका ग्राफ क्या इन्वर्स हो जाएगा? इसका ग्राफ कैसा होगा? इन्वर्स। अरे करंट मैक्सिमम, इंपीडेंस क्या? मिनिमम। दैट मींस जिस वैल्यू पर Z की वैल्यू मिनिमम होगी उसको क्या बोलेंगे हम लोग? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। समझ में आ गई बात? नहीं यहाँ पर जहाँ पर Z मिनिमम है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। करंट मैक्सिमम या Z मिनिमम।